हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर 3 के बारे में। ठीक है, चैप्टर 3 जो है हमारा जीवन शैली और योगासन के ऊपर है। इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से मेन टॉपिक हैं। इन सभी टॉपिक को हम यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलेंगे। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्य स्टडी पॉइंट ये मेरा यूज़र नेम है। और टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए, क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप, इस नाम से हमारा ग्रुप है। आप इसमें जुड़ जाइए, यहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यूनिट 3 करेंगे आज हम। और ये आपका सिलेबस में ये टॉपिक दिए हुए हैं। ये जो सिलेबस है 2023-24 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, इसमें जो जो टॉपिक थे सारे के सारे टॉपिक इस वीडियो में बताए हुए हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले योगासन की। तो देखिए योग जो होता है ये ऐसा माना जाता है, योग की शुरुआत कब हुई थी एग्जैक्ट इसके बारे में नहीं पता। ठीक है, क्योंकि विद्वानों के अलग अलग मत है, लेकिन ये माना जाता है कि दुनिया को भारत ने योग दिया है। प्राचीन काल में हम देखें तो जो ऋषि मुनि होते थे, जो योगासन करते थे, जो ध्यान करते थे, मेडिटेशन करा करते थे, उसकी प्रैक्टिस करते थे, वो एक उचित जीवन शैली अपनाते थे और काफ़ी लंबा उनका जीवन काल होता था। लंबे समय तक वो स्वस्थ रहते थे और जीते थे। ठीक है, योग शब्द जो है वो संस्कृत भाषा के युज धातु से लिया हुआ है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना या फिर मिलाना। इसका मतलब ये हो जाता है कि योग एक संपूर्ण जीवन शैली है, यानी एक लाइफस्टाइल है जिसमें व्यक्ति को अपने मन, मस्तिष्क और अपने मतलब स्वयं पे उसका नियंत्रण करने में सहायता मिलती है। योग कहीं ना कहीं हमारा जो ध्यान है उसको एकाग्र करता है, हमारी शारीरिक बल को बढ़ाता है। ठीक है, आध्यात्म की ओर हमको ले जाता है, हमारा विकास करता है। तो हम सभी को अपने जीवन में योग और प्राणायाम को अपनाना चाहिए। ठीक है, आप भी योग को जरूर अपनाएं, जिससे कि आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सुधार आपको देखने को मिलेंगे। योग जो होता है ये कहीं ना कहीं हमारे मन पे नियंत्रण करता है, कंट्रोल में लाता है हमारे मन को, और शरीर को स्वस्थ रखकर व्यक्ति को परम आनंद का अनुभव करता है। देखो हमारा जो मन होता है वो बहुत ही चंचल होता है, हमारे मन में कई तरह के विचार आते हैं। अगर हम योग करते हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो कहीं ना कहीं योग के द्वारा हम अपने चंचल मन को अपने नियंत्रण में, अपने काबू में, अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि योग जो है वो सभी प्रकार के दुख और जो दर्द, पीड़ा, तकलीफ है उसको नष्ट करता है। अब बात करेंगे जो योग है, आखिर इस योग का क्या महत्व है और इसके क्या लाभ होते हैं। ठीक है, तो योग के बहुत सारे लाभ होते हैं और हम सभी को अपने जीवन में योग को अपनाना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं, एक एक पॉइंट पे डिस्कस करूंगा। तो देखिए योग जो है हमारे शरीर को मजबूत बनाता है। एक व्यक्ति जो लंबे समय तक योगासन करता आ रहा है, ठीक है, प्राणायाम करता आ रहा है, योग के आसन करता आ रहा है, उसका शरीर देखें तो वो मजबूत होगा। ठीक है, शारीरिक हम रूप से हमको मजबूत बनाता है, हमारा शरीर को शुद्ध करता है। अब यहाँ पे देखिए शरीर को शुद्ध करने का मतलब है अंदर से शरीर को शुद्ध करना। ठीक है, अंदर से शुद्ध करने का मतलब है भीतर से। इसमें क्या होगा कि आपको पता है कि बाहर से हम अपने शरीर को मेकअप करके या फिर अच्छे कपड़े पहन के, ठीक है, जिम जाके बॉडी बना के अपने शरीर को बाहर से तो हम अट्रैक्टिव बना सकते हैं, लेकिन अगर हमारा शरीर अंदर से शुद्ध नहीं है तो कहीं ना कहीं हमें कई तरह की समस्याएं रहेंगी। तो हमारे शरीर में जो वात, पित्त, कफ का दोष होता है, ठीक है, इनको बैलेंस करता है। हमारे शरीर के अंदर से जो गंदगी होती है उसको बाहर निकालता है, यानी कि हमें अंदरूनी रूप से योग जो है शुद्ध करता है। फिर योग आसन जो है वो, ठीक है, हमारे आसन को ठीक करता है। आसन का मतलब यहाँ पे पोस्चर से है। आपको पता है हम गलत आसन में बैठते हैं, कई बार हम गलत आसन में चलते हैं, हमारा चलने का तरीका गलत है, बैठने का तरीका गलत है। ठीक है, तो उस आसन को ठीक करने के लिए योग का बहुत महत्व रखा गया है। योग के द्वारा शरीर में लचीलापन बढ़ता है। देखिए शरीर में लचीलापन होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे शरीर में लचीलापन नहीं होगा तो हमारी हड्डियां टूट सकती हैं। ठीक है, हमारे शरीर में पेन रह सकता है, दर्द रह सकता है, कई तरह की दिक्कतें हो सकती है। लेकिन अगर हमारा शरीर लचीला है, हमारे शरीर में लचीलापन है, तो कहीं ना कहीं हमें शारीरिक रूप से हेल्दी रखेगा। तो योगासन का जो अभ्यास करता है, जो व्यक्ति मतलब अपनी डेली लाइफ में योग को इस्तेमाल करता है, ठीक है, आसन को करता है, प्राणायाम को करता है, उसका शरीर में कहीं ना कहीं लचीलापन बना रहेगा। और लचीलापन हमारे शरीर में बहुत ज़रूरी होता है, हमारी मांसपेशियों के लिए, हमारी हड्डी के लिए, हर तरह के लिए। ठीक है, योग जो है वो मोटापे को कम करने भी मदद करता है। आपको पता है कि आज के समय में दुनिया भर में मोटापा जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और मोटापा बढ़ता है शरीर में तो उसकी वजह से कई प्रकार की बीमारियां बढ़ती हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं योग का सहारा हम ले सकते हैं। ठीक है, और योग देखिए एक ऐसी चीज़ है जिसे हम अपने घर पे कर सकते हैं।
इसके लिए हमें कोई मशीनों की ज़रूरत नहीं है, हमें प्राणायाम जो होते हैं वो सीखने और उसको अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये कुछ प्राणायाम बहुत सरल होते हैं, कुछ मुश्किल होते हैं, जो कि अभ्यास के बाद, प्रैक्टिस के बाद आपको हमको आ जाते हैं। तो ये बहुत हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। फिर योग जो है वो मनुष्य को का जो है स्वास्थ्य है उसको सुधारता है, यानी जो हमारी हेल्थ है उसको सही रखता है, हमारी फिटनेस को सही रखता है। आपने देखा होगा कि आज के समय में जो हमारा लाइफस्टाइल है बेकार हो रहा है, हमारा खान पान जो है बिल्कुल बेकार हो रहा है, ठीक है। ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल भाग दौड़ वाली हो गई है, ना टाइम पे सो पा रहे हैं, ना टाइम पे खाते हैं, कई तरह की दिक्कतें हो जाती हैं, हमारी हेल्थ कहीं ना कहीं ख़राब होने लग जाती है, ठीक है। अगर हम योग को अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे स्वास्थ्य को सही रखता है, हमारी हेल्थ को सही रखता है। योग जो है कहीं ना कहीं मानसिक तनाव को कम करता है। देखिए आज के समय में जितनी टेंशन वाली लाइफ है, आप समझ सकते हैं हर व्यक्ति टेंशन में है। तो जो मानसिक तनाव है कहीं ना कहीं हमको वीक करता है, कमज़ोर करता है, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन जो व्यक्ति योग करता है, ठीक है, जो योगासन करता है, प्राणायाम करता है, वो कहीं ना कहीं उसके अंदर सहन क्षमता होगी, वो इन मानसिक तनाव से जल्दी मतलब डिप्रेशन में नहीं जाएगा, इनको झेल जाएगा, वो ताकतवर रहेगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं मानसिक तनाव को कम करने में भी योग जो है काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे आपके सिलेबस में 4 महत्वपूर्ण में इम्पोर्टेंट टॉपिक दे रखे हैं। इनमें से रिलेटेड बीमारियाँ जो हैं वो लोगों को होती है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके पेपर में आते हैं। तो जो जीवन शैली है, हमारा जो लाइफस्टाइल है, इससे रिलेटेड कुछ बीमारियाँ हैं, जैसे मोटापा, मधुमेह यानी डायबिटीज़, अस्थमा, ठीक है, हाइपरटेंशन यानी कि उच्च रक्तचाप, हमारा बीपी जो है बढ़ जाता है कई बार पे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक चीज़ को समझेंगे कि ये जो बीमारियाँ हैं ये लाइफस्टाइल से संबंधित बीमारियाँ हैं, ये कोई बीमारी नहीं है, ये जो हमने गलत लाइफस्टाइल बना लिया उसकी वजह से ये हमको होती हैं। तो अगर हम अपने लाइफस्टाइल को ठीक करते हैं तो हम ऐसी बीमारियों से बचे रहेंगे। अगर हमारी लाइफस्टाइल ठीक नहीं होगा तो हमें ये बीमारियाँ हो जाएंगी। तो एक एक करके हम इन बीमारियों को समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे मोटापे की। तो मोटापा देखते हैं। मोटापा क्या है? एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें हमारे शरीर में जो फैट होता है यानी जो वसा होता है उसकी मात्रा जो है बढ़ जाती है, ठीक है। वसा की मात्रा बढ़ जाने से हमारे शरीर में मोटापा आ जाता है, ओबेसिटी आ जाती है, ठीक है। जिसके शरीर में मोटापा आ जाता है तो वो लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो हमें कई तरह की बीमारियों को भी देता है, ठीक है। तो मोटापा जो आता है हमारे शरीर में तो कई प्रकार की बीमारियों को लेकर आता है। तो इसलिए जिसके शरीर में मोटापा होता है उसे कई तरह की बीमारियां घेर लेती हैं। एग्जाम्पल है आपके सामने मधुमेह, ठीक है, डायबिटीज़। भारत में डायबिटीज़ के बहुत सारे रोगी हैं। अगर हम दुनिया में देखें तो भारत में सबसे ज़्यादा रोगी डायबिटीज़ के हैं, ठीक है। दुनिया भर में देखें तो सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ वाले लोग भारत में आपको देखने को मिलते हैं। उच्च रक्तचाप, जोड़ों में दर्द, ये सारी चीज़ें मोटापे वाले व्यक्तियों को हो जाती है। अब मोटापा जो है अगर इससे हमें बचना है तो हमें क्या करना चाहिए? तो इसके लिए हम योगासन को अपना सकते हैं, जैसे ताड़ासन कर सकते हैं, हलासन कर सकते हैं, पवन मुक्त आसन, मत्स्य आसन, पश्चिमोत्तासन, धनुरासन, उष्ट्रासन, ठीक है, अर्ध मत्स्येंद्रासन, ये सारे आसन है जो हम कर सकते हैं। अब मैं आपको इस चैप्टर में ये सारे आसन नहीं बताऊंगा, ठीक है। आसन मैं आपको ऐसे मोटा मोटा बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, इन आसन की ना यूट्यूब पे वीडियो देखनी है। वीडियो कैसे देखनी है? जैसे कि चैप्टर वाली वीडियो नहीं, बल्कि ये ताड़ासन देखना जो किसी व्यक्ति ने ताड़ासन करके दिखा रहा होगा, या जैसे आप बाबा रामदेव वगैरह की वीडियो देखते हैं, वो आसन की वीडियो डालते हैं यूट्यूब पे, तो आप उन आसन को देखना। उसमें आपको क्या है वो करके बताएंगे, ठीक है। उसमें आपको पूरा सही से समझ में आएगा कि ऐसे ताड़ासन होता है, इसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान होते हैं, ठीक है, वो सब आपको पता लग जाएगा। तो आप उस तरीके से देख सकते हैं। हमें मोटा मोटा सिलेबस के नज़रिए से ऐसे पढ़ना है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक मधुमेह यानी कि डायबिटीज़। दुनिया में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ लोग जो हैं वो भारत में रहते हैं। तो मधुमेह नामक जो रोग है ये रक्त में, हमारे जो ब्लड होता है इसमें ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि जो शर्करा है, ठीक है, चीनी वगैरह जो होती है, मिठास, इसकी मात्रा बढ़ने से होता है। इसका मुख्य कारण जो है वो है हमारा गलत जो लाइफस्टाइल है वो, और हमारा खान पान, ठीक है। हम गलत चीज़ें खा रहे हैं, मसाले वाली चीज़ें, चाइनीज़ फूड ज़्यादा खाते हैं, जैसे मोमोज़ वगैरह आप देखोगे, चाउमीन वगैरह, ये सारी चीज़ें खा रहे हैं। तो ये सब अनहेल्दी फूड है, ठीक है। गलत चीज़ें जो हम खाते हैं इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये बीमारी हो रही है। और क्या होता है कि हमारे शरीर में जो इंसुलिन नामक हार्मोन होता है उसके जब वो असंतुलित हो जाता है तो हमें कहीं ना कहीं डायबिटीज़ हो जाती है। डायबिटीज़ को 2 कैटेगरी में बांट के देखते हैं, टाइप 1 और टाइप 2।
मधुमेह से बचने के लिए, बचाव के लिए कौन से योगासन हम कर सकते हैं, ठीक है, कौन से आसन कर सकते हैं। तो इसमें कटी चक्रासन महत्वपूर्ण है, भुजंगासन कर सकते हैं, पवन मुक्त आसन हो गया, पश्चिमोत्तान आसन हो गया, कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं, गोमुखासन कर सकते हैं, मंडूकासन कर सकते हैं, अर्ध मत्स्येंद्रासन, ठीक है, इसको कर सकते हैं। तो ये सभी आसन कहीं ना कहीं मधुमेह के रोगियों के लिए लाभदायक होते हैं। मधुमेह के लक्षण क्या होते हैं? देखिए डायबिटीज़ इतनी ज़्यादा फैली हुई है इंडिया में, इसके क्या लक्षण है, उसके क्या कारण हो सकते हैं, देखिए इसको समझते हैं। मधुमेह जब किसी व्यक्ति को होता है, इसमें देखिए बहुत लंबे समय तक तो लोगों को पता ही नहीं लगता कि उनको डायबिटीज़ है, उनको पता ही नहीं होता उन्हें डायबिटीज़ है, नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे होते हैं, सब कुछ बेहतर चल रहा होता है। कभी अगर वो टेस्ट करा लेते हैं गलती से, तो टेस्ट में आ जाता है भाई कि वो प्री डायबिटिक है या फिर उनको डायबिटीज़ हो रखा है, क्योंकि इसके जो लक्षण है ना वो लंबे समय के बाद दिखते हैं। शुरू में मान लो किसी को डायबिटीज़ हो जाता है तो उसको कई वर्षों तक तो पता ही नहीं लगेगा कि उसे ये बीमारी हो भी रखी है, उसके शरीर में चल रही है, धीरे धीरे उसके शरीर के अंगों को वो खाती रहती है। तो इसके लक्षण क्या होते हैं? देखिए इसमें ज़्यादा भूख लगती है और प्यास भी ज़्यादा लगती है। इसमें वजन जो है वो ज़्यादा बढ़ता नहीं है, ठीक है, अगर डायबिटीज़ हो जाती है उसके बाद वजन बढ़ने के चांस कम होते हैं। फिर दृष्टि जो होती है कहीं ना कहीं हमारी, जो हम देखते हैं, हमारी नज़र धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है, हमें धुंधलापन सा दिखता है, ठीक है, जल्दी हमारा शरीर जो है वो थकान हो जाती है, उसमें थक जाता है हमारा शरीर। अगर मान लो हमें कोई चोट लग जाती है तो वो जल्दी से घाव भरता नहीं हमारा। जनन अंगों में खुजली, जैसे हमारे जो प्राइवेट पार्ट होते हैं शरीर के, उनमें खुजली होने लग जाती है, ठीक है, बार बार पेशाब आना, बार बार पेशाब आता है। ये जनन अंगों में खुजली क्यों होती है? इसका रीज़न देखिए क्या है कि जैसे मान लीजिए बार बार पेशाब आता है तो पेशाब में ग्लूकोज की मात्रा होती है, ठीक है, चीनी यानी शर्करा की मात्रा होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो वो पेशाब की जो बूंदें होती है वो जननांगों में लग जाती है और फिर वहाँ पे क्या है, खुजली वगैरह शुरू हो जाती है। तो इसका एक मेन रीज़न ये भी होता है। तो जो डायबिटीज़ वाले लोग होते हैं उनको ये चीज़ें होती हैं बार बार। अब बात करेंगे, नेक्स्ट है हमारा अस्थमा। ये फेफड़ों से रिलेटेड रोग है, ठीक है। इसमें क्या होता है, लोगों को सांस लेने में समस्या आती है और इसका एक रीज़न पॉल्यूशन भी हो सकता है। आज के समय में पॉल्यूशन जिस लेवल पे बढ़ रहा है ये भी कहीं ना कहीं अस्थमा को बढ़ाता है। अब यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, ये अस्थमा आएगा यहाँ पे, ठीक है। अस्थमा से बचने के लिए लाभदायक आसन कौन से हो सकते हैं? तो देखिए ताड़ासन, उष्ट्रासन, धनुरासन, अनुलोम विलोम करना, वक्रासन, कपालभाति, गोमुखासन, भुजंगासन, ये सारे के सारे जो आसन है कहीं ना कहीं ये लाभदायक होते हैं, ठीक है। यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, ये अस्थमा ही है। अब अस्थमा के अगर हम लक्षण देखें तो अस्थमा के क्या लक्षण होते हैं? देखिए सांस से रिलेटेड, ठीक है, फेफड़ों से रिलेटेड बीमारी है, तो इसमें क्या लक्षण होंगे? खांसी आती है, ठीक है, खांसी लेते समय हमारे जो छाती से आवाज़ आती है, कई बार ना सीटी जैसी आवाज़ आती है, कई बार घरघराहट से आवाज़ आती है, कई बार सी सी की आवाज़ आती है, ठीक है, छाती में घरघराहट होती है और सांस जो होती है वो छोटी होने लग जाती है, सांस फूलने लग जाती है कई बार। तो ये जो चीज़ें ये अस्थमा के रोगियों के साथ होती हैं। फिर है हाइपरटेंशन, ठीक है, बीपी, ब्लड प्रेशर वगैरह जो होता है कई बार बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसका मुख्य कारण जो होता है वो क्या होता है? वो हमारा जो गलत लाइफस्टाइल है ये होता है। इसमें खान पान हो गया और तनाव यानी जो टेंशन है ये इसकी वजह से भी होता है। इस कारण क्या है, शरीर की जो धमनी होती है, जो हमारी शिराएं होती हैं वो धीरे धीरे मंद हो जाती हैं। और इससे बचाव के लिए क्या लाभदायक आसन हो सकते हैं? कटी चक्रासन से लाभ मिलता है, ताड़ासन से लाभ मिलता है, शवासन, मकरासन, अर्धलासन, गोमुखासन, भुजंगासन, ठीक है, ये सारे के सारे आसन जो है ये इसमें लाभ देते हैं। अब इसके लक्षण क्या होते हैं? देखिए इसमें ना जैसे घबराहट हो सकती है, नींद आती है, चक्कर आ जाते हैं, कई बार थकान ज़्यादा हो जाती है, हाथ पैर में दर्द होना, पीठ में दर्द होना, छाती में दर्द होना, ठीक है, पैरों में दर्द होना, ऐसे कुछ इसके लक्षण होते हैं। फिर हमारा टॉपिक है पीठ दर्द और गठिया। तो इसका मुख्य कारण जो है ये भी गलत जीवन शैली है, क्योंकि ये सारे जो जितने भी टॉपिक है ना ये सब लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। तो सभी में आपको एक ही पॉइंट लिखना है कि इन सभी का कारण जो है वो गलत जीवन शैली है, सब में आपका चलेगा, क्योंकि ये इससे रिलेटेड बीमारियां हैं। और इसमें दर्द जो होता है ज़्यादातर ऐसे लोगों को होता है जो निष्क्रिय जीवन शैली अपनाते हैं। जैसे कि देखिए कोई व्यक्ति है, उसका बहुत शारीरिक बल वाला काम नहीं है, जैसे मान ले कोई कंप्यूटर के सामने बैठा रहता है 8-8 10-10 घंटे, जैसे मैं हूँ, मैं 8-8 10-10 घंटे डेली कंप्यूटर के सामने रहता हूँ। तो मेरे जैसे व्यक्तियों को हो सकता है, क्योंकि हमारी लाइफ उतनी एक्टिव नहीं है, ठीक है। और पीठ दर्द, गठिया, इनसे बचाव के लिए कौन से आसन कर सकते हैं? अर्ध चक्रासन हो गया, ताड़ासन, वक्रासन, भद्रासन, मकरासन, ठीक है, गोमुखासन, भुजंगासन, मकरासन, ये कर सकते हैं, इससे लाभ मिलेगा। तो यहाँ पे जो हमारे सारे टॉपिक थे वो मैंने कवर कर दिए। यहाँ पे मैंने आपको एक एक आसन नहीं कराया, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अब यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देखोगे
आप ध्यान से सारे आसनों को देखना, तो आप देखोगे कुछ आसन जो है वो कॉमन है, ठीक है, यानी जो आपको सभी बीमारियों में काम आ रहे हैं। तो अब उन सभी आसन को अगर मैं बार बार बताऊंगा तो सही नहीं रहेगा, ठीक है। मैंने आपको सारे आसन ऐसे बता दिए। अब आप इनसे रिलेटेड पर्टिकुलर आसन से रिलेटेड वीडियो देख सकते हो, ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाए, ठीक है। पेपर में अगर आसन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप उस आसन के बारे में बता सकते हो। नॉर्मली आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पीठ दर्द के कारण बताइए, ठीक है, कौन से आसन में लाभ मिलता है, ये क्वेश्चन आते हैं। तो जो क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं वो सारे के सारे इस वीडियो से कवर हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।